महान राम भक्त, लेकिन युद्ध कर बैठे कृष्ण से। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन आप कौन हैं? और ये युद्ध 1 महीना चला, लेकिन ये योद्धा कौन थे? इस कथा की शुरुआत हुई सृष्टि के रचयिता ब्रह्म से। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा की एक जम्हाई से जन्म लेने वाली थी अद्भुत शक्ति। उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ एक ऐसा योद्धा का जो बना 3 युगों का साक्षी। जांबवंत, तुम सिर्फ बल के नहीं, युगों तक बुद्धि के प्रतीक बनोगे। समय बदलता है, युग बदलता है, लेकिन जांबवंत हर युग के साक्षी बने रहे। उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं देखा, उन्होंने युग बदलते देखे। उन्होंने देव और असुरों का महासंग्राम देखा, समुद्र मंथन, विष निकला, रत्न निकले और अंत में अमृत भी। सबका साक्षी था एक ही नाम। फिर भी रामायण के महान योद्धाओं में इसका नाम पीछे रह जाता है। ये कहानी है एक अमर योद्धा की। और फिर आया वो युग जब विष्णु ने वामन रूप धारण किया। नन्हे ब्रह्मचारी को देखकर कौन कह सकता था कि वो कौन है? और फिर एक पल में वो ब्रह्मचारी स्वयं ब्रह्मांड बन गया। और जांबवान ने अपने प्रभु की प्रदक्षिणा करने का संकल्प लिया। मेरे प्रिय भक्त, समय आने पर हम फिर मिलेंगे। और इसी पल से जांबवन के जीवन का सबसे महान अध्याय शुरू होने वाला था। इतिहास भले ही बाहुबल को याद रखें, पर जीता बुद्धि से जाता है। बदल चुका था, लेकिन जांबवान का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ था। और फिर वो पल आ ही गया जिसका इंतजार युगों से था। प्रभु, और सदियों का इंतजार पूरा हुआ। जाओ हनुमान, लेकिन पहले उन्हें देखना, समझना, फिर प्रणाम करना। हनुमान उन्हें देख रहे थे, लेकिन श्री राम उन्हें पहले ही पहचान चुके थे। भैया, शायद यहाँ कोई है। हमारे अपने हैं, हमें देख रहे हैं। और जांबवान के मार्गदर्शन में हनुमान अपने प्रभु के सामने पहली बार पहुंचे। आप कौन हैं आर्य? और इस घने वन में क्या कर रहे हैं? मुनिवर, हम तो वनवासी हैं और किसी की तलाश में आए हैं। आप ज्ञानी प्रतीत होते हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं?
और भक्ति ने हनुमान को वो महसूस कराया जो भक्ति के बिना नहीं हो सकता। और प्रभु के स्पर्श से हनुमान के भी जीवन की दिशा बदलने वाली थी। मेरे प्रभु, मेरा जीवन आज से बस राम नाम हो। जहां राम नाम हो, वहां से ही हर दिव्य यात्रा शुरू होती है। प्रभु, कृपया मेरे साथ चलिए। वानर राज सुग्रीव आपसे मिलना चाहते हैं। और इस प्रकार जांबवान के एक निर्णय ने भक्त को भगवान से मिलवाया। हनुमान, यहां क्या लहरें गिन रहे हो? काका, देख रहे हैं ये विशाल समंदर? लगता है तैरना सीखना पड़ेगा। और मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त का इलाज करना पड़ेगा। काका, मैं क्या भूल गया? बस यही कि तुम हनुमान हो। शक्ति बाहर नहीं ढूंढते बेटा, वो तो यहीं सो रही है। अगर वो मार्गदर्शक न होते, हनुमान को शक्तियां कौन याद कराता? प्रभु, माता सीता लंका में सुरक्षित हैं। अब असली चुनौती थी पूरी सेना को लंका पहुंचाना। हम सब मिलकर तैर सकते हैं। क्या मैं सबको कंधे पर ले चलूं? लगता है तुम दोनों भी अपनी याददाश्त हनुमान के साथ ही कहीं रखाए हो। और इस तरह बल और बुद्धि ने मिलकर अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित करी। इस तरह जांबवान ने अपनी बुद्धि से राम कार्य में अपना योगदान दिया। समय का चक्र बदला और राम के परम भक्त अनजाने में कृष्ण से ही युद्ध कर बैठे। इस युद्ध के पीछे थी स्यमंतक मणि, जिसकी तलाश श्री कृष्ण को जांबवान की गुफा तक ले आई। पीछे हट जाओ, ये मणि मेरी सुरक्षा में है। मैं मणि लेने नहीं, सत्य सामने लाने आया हूं। और ये युद्ध एक नहीं, दो नहीं, कथाओं के अनुसार ये युद्ध 28 दिन तक चला। ये बल, ये तेज। प्रभु, मेरे श्री राम। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुम्हारी भक्ति ने मुझे फिर से तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है। जामवंत ने स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी कृष्ण से करा दिया। 3 युगों की कहानी, यही है जांबवन की जिंदगानी, जो हमें है सब तक पहुंचानी।